Assalamualaikum students. Today we are going to discuss some important MCQs from chapter number 4 of first year gases, and it is a question of ETA 2018 about Charles law that 200 milliliter of a gas is heated from 30 degrees C to 60 degrees C at constant pressure. So volume of the gas would be, अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर 30 से 60 डिग्री सी को हम इंक्रीज कर दे at constant pressure, obviously it is the question of Charles law. So as we know that volume is directly related to temperature at constant pressure. In Charles law, what happen if we increase or decrease temperature? So consequently the volume of the gas will increase or decrease according with the increase or decrease in temperature at constant pressure. So अगर टेम्परेचर 30 से 60 डिग्री से को इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम V2 क्या होगा? हाफ होगा V1 की, या डबल होगा, या increase by 10% or decrease by 10%. So student, it is the question of common sense that if temperature has been increased, so obviously that as we know T2 is greater than T1 because the temperature has been increased from 30 to 60. So obviously V2 which has to be determined will be greater than what? V1. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है T2 is greater than T1, so obviously students वॉल्यूम भी V2 भी क्या होगा? V1 से ज़्यादा होगा. तो अगर ये ऑप्शन है यहाँ पर एक हाफ है, इन वॉल्यूम हाफ डिक्रीज हुआ है, हाफ हुआ है V1 का, और डिक्रीज बाय 10%. सो हम ये दोनों ऑप्शन इजीली यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं. अगर हमको ठीक ऑप्शन मालूम नहीं है, सो वी कैन यूज़ डिलीशन मेथड, कि अगर हम अपने ऑप्शंस को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, तो दो में हम एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम फिर इजीली मालूम कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली एस T2 इज ग्रेटर देन T1, सो V2 विल बी ग्रेटर देन V1, हेंस डिलीट ऑप्शन ए एंड डी. तो हमारा ठीक ऑप्शन किस में होगा? या इंक्रीज बाय 10% ये वाला होगा, या वॉल्यूम डबल. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल में दिया हुआ है. अगर ये केल्विन में T2 फॉर एग्जांपल ये 30 केल्विन से 60 केल्विन को होता तो ऑब्वियसली V2 भी फिर क्या होता? इसका V1 का डबल होता. अगर ये 200 है तो फिर वो क्या होता? 400 होता. लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर इज गिवन इन सेल्सियस स्केल. सो 30 + 273 303 केल्विन, T2 60 + 273 333 केल्विन. सो ऑब्वियसली ये डबल भी नहीं है, डिक्रीज बाय 10% भी नहीं है, हाफ भी नहीं है. तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है स्टूडेंट्स? इंक्रीज बाय 10%. और अगर हम यही क्वेश्चन फार्मूला की मदद से सॉल्व करें, सो एज वी नो फ्रॉम चार्ल्स लॉ, V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय T2. हमको क्या मालूम करना है? V2. सो V2 अगर हम यहाँ T2 डिवीजन से मल्टीप्लाई इस साइड पे आ जाएगा. सो V1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइड बाय T1 200 V1, T2 333, T1 303 केल्विन. ऑब्वियसली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 220 मिलीलीटर. हेंस जैसा कि अगर वॉल्यूम 200 ml से 220 ml को इंक्रीज हुआ है तो आउट ऑफ 200 कितना इंक्रीज हुआ है? 20 ml सॉरी, ठीक है. तो अगर 200 में 20 है तो ऑब्वियसली 100 में इंक्रीज कितना होगा? 10 ml होगा. तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया? 10% इंक्रीज इन वॉल्यूम. अगर 200 से वॉल्यूम 220 को गया है तो अगर ये 100 होता तो ये कितना होता? 110 होता. सो 10% इंक्रीज. तो हाँ, ईटा में चूँकि टाइम लिमिटेड होता है तो हम बगैर इस फार्मूला की यूज़ किए हुए हम इजीली मालूम कर सकते हैं कि ये डबल भी नहीं है, डिक्रीज बाय 10% भी नहीं है, हाफ भी नहीं है. तो हम इजीली ये विदाउट कैलकुलेशन भी मालूम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट हो कि जब T2 T1 से ग्रेटर है ऑब्वियसली V2 V1 से ग्रेटर होगा. तो सिर्फ इसी वजह से हमने दो ऑप्शन ऑलरेडी डिलीट कर दिए. अगर ये केल्विन में टेम्परेचर डबल हुआ होता सो ऑब्वियसली फिर इसका जवाब क्या होता? डबल वॉल्यूम. लेकिन यहाँ पर सेल्सियस स्केल गिवन है तो ऑब्वियसली हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? इंक्रीज बाय 10%. थैंक यू.